Hi, dear students. I welcome you all in today's very important session on First in India. Dear students, आज हमारा टेस्ट नंबर 3 रहेगा on all those events that have happened in our country first time in the year 2024 to 2025, and all these events are very much important for your upcoming exams. चलो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये है आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करो। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट 1000 days in space? Option number B is our correct answer, Oleg Konenko. And you have to remember, Oleg Konenko Russian astronaut है, and Oleg Konenko has become the first astronaut to complete 1000 days in इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये फैक्ट आप ज़रूर याद रखोगे रिगार्डिंग ओलेग कोनेनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, चिली। सो चिली एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। पहली फैक्ट आपने याद रखनी है रिगार्डिंग चिली, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है एंड यहाँ पर एक हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनॉग्रेट की गई। द नेम ऑफ दिस ऑब्जर्वेटरी इज अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस ऑब्जर्वेटरी। एंड अटाकामा ऑब्जर्वेटरी क्या है डियर स्टूडेंट्स? हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इन द वर्ल्ड, एंड दिस ऑब्जर्वेटरी इज सेट अप बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इस अटाकामा ऑब्जर्वेटरी को सेटअप किया है एंड ये है वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी। ऑल दीज फैक्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सेट टू इम्पोज वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन गैसी कैटल? फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर, ये जो हमारी कंट्री बनी है दुनिया में पहली ऐसी कंट्री जिसने एनिमल्स पर कार्बन टैक्स लगाया है, ये है डेनमार्क। एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर, क्यों लगाया है डेनमार्क ने हमारे गैसी कैटल्स पर फर्स्ट कार्बन टैक्स? क्योंकि डेनमार्क का कहना है कि ये जो हमारे एनिमल्स हैं ये एमिट करते हैं CH4, जिसे हम मीथेन गैस कहते हैं। क्या एमिट करते हैं? मीथेन गैस। एंड ये मीथेन गैस है ग्लोबल वार्मिंग गैस। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ग्लोबल वार्मिंग गैस। ये आप ज़रूर याद रखोगे। दैट इज़ वाई डेनमार्क ने लगाया है कार्बन टैक्स ऑन ऑल दीज कैटल। एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर द ट्रिक इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस फैक्ट। अगर पसंद आए तो याद रख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक ट्रिक डिवाइस की है इन ऑर्डर टू मेक दिस ईजी फॉर यू टू रिमेंबर दिस फैक्ट। कार्बन का दंड दिया एनिमल्स को, कार्बन का दंड दिया एनिमल्स को। ये फैक्ट आप, ये ट्रिक आप याद रखोगे जिससे आपको ये फैक्ट याद रहेगा। कार्बन से आपको याद आएगा फर्स्ट कार्बन टैक्स, दंड से आपको डेनमार्क याद आएगा एंड ऐसे आप याद रख सकते हो। सो कार्बन का दंड दिया एनिमल्स को, दंड से आपने याद रखना है डेनमार्क, फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स ऑन गैसी कैटल। चलो, होप कि आपको ट्रिक पसंद आ गई होगी। आपने इस सेशन को ज़रूर लाइक करना है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ आप ये सेशन शेयर भी ज़रूर करोगे। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट इन विच स्टेट ओब्लिक यूटी? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। एंड इस ब्रिज का नाम आप ज़रूर याद रखोगे। इस ब्रिज का नाम रखा गया है चिनाब आर्क रेल ब्रिज। दिस इज द ब्रिज एंड इसकी टोटल हाइट है 359 मीटर्स। सो याद रखोगे आप, ये जो वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्क ब्रिज है ये इनॉग्रेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। इस ब्रिज का नाम है चिनाब आर्क रेल ब्रिज। इसकी टोटल हाइट पूछी जाए 359 मीटर्स एंड दिस ब्रिज इज बिल्ट ऑन चिनाब रिवर। इसी रिवर के ऊपर इस
ब्रिज का नाम भी रखा गया है, सो चिनाब रिवर। एंड दिस ब्रिज इज लोकेटेड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑल दीज फैक्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो आपने हर एक फैक्ट याद रखना है जो मैंने यहां पर पेन डाउन किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first coal gasification pilot project launched in which state? Our right answer is option number B, Jharkhand. So झारखंड में इंडिया का फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया। अंडर दिस प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंडर कोल को कन्वर्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कोल को कन्वर्ट किया जाएगा। To convert coal into valuable gases, जैसे सच एज कोल को कन्वर्ट किया जाएगा CH4 यानी मीथेन में एंड हाइड्रोजन में। सो याद रखोगे आप, ये जो इंडियाज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट है इसे इनॉग्रेट किया गया इन द स्टेट ऑफ झारखंड एंड इसके अंडर कोल को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू वेरिएबल गैसेस जिनमें CH4 यानी मीथेन गैस एंड हाइड्रोजन। आपने ये फैक्ट्स याद रखने हैं। चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडियाज फर्स्ट सन कैन म्यूजियम ओपनड इन विच सिटी? ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। आपने याद रखना है इंडिया का फर्स्ट सन कैन म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया इन हिमायून्स। क्या याद रखोगे कहां पर ये इनॉग्रेट किया गया? इन हुमायून्स टॉम्ब कॉम्प्लेक्स। ये आप जरूर याद रखोगे, पूछा जा सकता है। बताइए पर्टिकुलर लोकेशन जहां पर इंडिया का फर्स्ट सन कैन म्यूजियम ओपन किया गया। सो ये है हमारा हुमायून्स टॉम्ब कॉम्प्लेक्स जो न्यू दिल्ली में पड़ता है। एंड यहां पर आप ये याद रखोगे ये जो हुमायून्स टॉम्ब कॉम्प्लेक्स है इसे इंक्लूड किया गया है इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये आपको याद रखना है, जो हमारा हुमायूं टॉम्ब है ये है यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये आप जरूर याद रखोगे, पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट नेशन टू प्रिपेयर फुल लिस्ट ऑफ फौना? फौना इज अ किंगडम ऑफ एनिमल्स। फौना क्या है? एनिमल किंगडम। फौना कहा जाता है एनिमल किंगडम को। एंड यहां पर हमसे पूछा गया है फर्स्ट नेशन टू प्रिपेयर फुल लिस्ट ऑफ फौना। दिस इज ऑप्शन नंबर सी, आवर कंट्री इंडिया। एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर, यहां पर देखा गया कि हमारी कंट्री में टोटल एनिमल स्पीशीज है 1,04,576। So according to this list, total animal species in our country are 1,04,576 total animal species। ये आप जरूर याद रखोगे, ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है। Animal species. So the number of total animal species according to this list is 1,04,576. Next question. Where is India's first integrated agricultural export facility being developed? Option number B is our correct answer, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। एंड ये पोर्ट हमें महाराष्ट्र स्टेट में देखने को मिलता है, ये आप जरूर याद रखोगे। चलो, एंड दिस पोर्ट इज लोकेटेड ऑन ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट। आप मुझे बताओ क्या ये ईस्टर्न कोस्ट पर है और वेस्टर्न कोस्ट पर है इंडिया में? जल्दी से मुझे बताओ कहां पर ये पोर्ट लोकेटेड है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। देखो बताया मैंने, ये महाराष्ट्र स्टेट में है। एंड दिस पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये आप जरूर याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अनवील्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, चाइना। So China has become the first country in the world to inaugurate world's first carbon fiber high speed train. Next question,
India's longest and largest urban tunnel will be built in which state? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र. सो महाराष्ट्र में इंडिया की पहली लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट अर्बन टनल बिल्ट की जाएगी. एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस टनल. इस टनल का नाम रखा गया है थाने बोरीवली टिविन टनल. एंड अगर इसकी टोटल लेंथ पूछी जाए सो 11.8 किलोमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस टनल. ये सारे फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बी एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, हरियाणा. हरियाणा में इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम सेट अप किया गया. एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस म्यूजियम. पूछा जा सकता है. इस म्यूजियम का नाम रखा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमी एंड द राइट्स एंड फ्रीडम म्यूजियम. सो द नेम ऑफ दिस म्यूजियम इज द कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमी and the Rights and Freedom Museum, and this museum is built in OP Jindal यूनिवर्सिटी. याद रखोगे ये जो इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम है इसे बिल्ट किया गया इन OP जिंदल यूनिवर्सिटी, एंड दिस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन सोनीपत, हरियाणा. सो ये फैक्ट्स आपने याद रखने हैं. इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो हरियाणा में ओपन किया गया इन OP जिंदल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा. एंड द नेम ऑफ दिस म्यूजियम इज द कॉन्स्टिट्यूशन एकेडमी एंड द राइट्स एंड फ्रीडम म्यूजियम. नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. इंडियाज फर्स्ट राइस ATM हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट? दिस इज ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा. देखो पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको ये ट्रिक से मैं रटवा दूंगा. आप ये ट्रिक से याद रख सकते हो. ट्रिक क्या है? यहाँ पर आप ये याद रखोगे कॉन्स्टिट्यूशन को हार नहीं जीत मिली. सो कॉन्स्टिट्यूशन को हार नहीं जीत मिली. अगर ये ट्रिक पसंद आए तो याद रख सकते हो. सो कॉन्स्टिट्यूशन से आपको याद रखना है इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम. हार से आपको याद रखना है हरियाणा. सो कॉन्स्टिट्यूशन को हार नहीं जीत मिली. होप कि आपको ट्रिक पसंद आ गई होगी इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस फैक्ट. आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर. इंडियाज फर्स्ट राइस ATM हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट? ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, उड़ीसा. एंड उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसे हम भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं. एंड यहीं पर इंडिया का फर्स्ट राइस ATM बिल्ट किया गया. एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस राइस ATM. इस ATM का नाम रखा गया है अनापूर्ति ग्रेन ATM. अनापूर्ति ग्रेन ATM. एंड आप मुझे ATM की फुल फॉर्म बताओगे. एंड यहां पर आपको मैं ट्रिक बताता हूं इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस फैक्ट. इस ट्रिक से आप याद रखोगे बोरा लाओ राइस ले जाओ. सो ट्रिक क्या है? बोरा लाओ राइस ले जाओ. बोरा से आपको याद रखना है भुवनेश्वर, उड़ीसा. एंड राइस से आपको याद आएगा इंडियाज फर्स्ट राइस ATM भुवनेश्वर, उड़ीसा में खोला गया. सो बोरा लाओ राइस ले जाओ. सो ये ट्रिक अगर पसंद आए तो याद रख सकते हो. अदरवाइज यू कैन डिवाइज योर ओन ट्रिक इन ऑर्डर टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, टर्की. एंड इस कैलेंडर के बारे में कहा गया है कि ये 30,000 ईयर्स ओल्ड है. एंड यहाँ पर आपको ट्रिक बताता हूँ, अगर पसंद आए तो याद रखना है. सो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर की ये टर्की ऐसे याद रखोगे. सो टर्की में पाया गया वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर. एंड ट्रिक है ये टर्की ने की. ये
टर्की ने की। सो ये टर्की यानी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सोलर कैलेंडर को फाइंड आउट डिस्कवर करने की ये टर्की ने की। सो ये टर्की ने की। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो आसानी से इस फैक्ट को, अगर पसंद आए तो याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेट द रिकॉर्ड एज द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम द इंग्लिश चैनल सोलो? सोलो यानी अलोन, अकेले। सो ये है हमारे सिद्धार्थ अग्रवाल। एंड यहाँ पर आपको याद रखना, ये जो इंग्लिश चैनल है ये यूके एंड फ्रांस के बीच में पड़ती है। सो यूके एंड फ्रांस के बीच में एक नैरो वाटर चैनल है जिसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है। इसी को पार किया है हमारे ओल्डेस्ट इंडियन ने, जिनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। एंड हियर इज अ ट्रिक फॉर यू इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो। ट्रिक क्या है? ट्रिक है बुढ़ा नहीं सुधरेगा। सो इस ट्रिक से आप इस फैक्ट को याद रख सकते हो। बुढ़ा आपको याद आएगा वो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट। सो बुढ़ा से आपको याद रखना है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, इंडियन ओल्डेस्ट इंडियन। सो बुढ़ा से आपको याद आएगा ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम इंग्लिश चैनल। सुधरेगा से आपको याद आएगा सिद्धार्थ अग्रवाल। सो आपने ये ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक है? बुढ़ा नहीं सुधरेगा। बुढ़ा से आपको याद आएगा ओल्डेस्ट इंडियन एंड सुधरेगा से आपको याद रखना है, सुधरे से याद रखना है क्या? सिद्धार्थ अग्रवाल। होप कि ये ट्रिक भी पसंद आ गई होगी। सो बुढ़ा नहीं सुधरेगा यानी ओल्डेस्ट इंडियन जिसने स्विम की है इंग्लिश चैनल, उसका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अलो वोटर्स टू इलेक्ट जजेस एट ऑल लेवल्स? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, मैक्सिको। एंड हियर इज अ ट्रिक फॉर यू। यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो इस कंट्री में अब क्या होगा, जजेस भी अब कौन इलेक्ट करेंगे? लोग इलेक्ट करेंगे बाय कास्टिंग देयर वोट। एंड हियर यहाँ पर आपको ये ट्रिक याद रखनी है, वाह मज़ा आ गया, वाह मज़ा आएगा, यानी टू इलेक्ट जजेस एट ऑल लेवल्स। ये पहली बार हुआ है दुनिया में जहां पर लोग इलेक्ट करेंगे जजेस को बाय कास्टिंग देयर वोट। तो आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो, वाह मज़ा आएगा, यानी अब मज़ा आएगा इन इलेक्टिंग द जजेस। सो मज़ा से आपको याद रखना है मैक्सिको। सो मज़ा से मैक्सिको। होप कि ये ट्रिक भी पसंद आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू रिसीव WHO वेरिफिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रोसी? सो ये है हमारी ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन। सो जॉर्डन बनी है फर्स्ट कंट्री टू रिसीव वेरिफिकेशन फॉर एलिमिनेटिंग लेप्रोसी। सो आप ऐसे याद रख सकते हो, ये ट्रिक है आपके लिए, जा लेप्रोसी जा। सो जा लेप्रोसी जा से आपको याद रखना है जॉर्डन, एंड लेप्रोसी मैंने यहाँ पर ट्रिक में ही रखा है। सो जा लेप्रोसी जा। सो जा से जॉर्डन। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेरिफिकेशन दी है किसको? जॉर्डन को। इसने एलिमिनेट की है अपनी कंट्री से लेप्रोसी डिजीज। ये आप ऐसे याद रखोगे, जा लेप्रोसी जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल, जिसे वंदे भारत मेट्रो भी कहा जाता है, कनेक्ट्स विच 2 सिटीज? ये पहली बार किन 2 सिटीज में चलाई गई? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, अहमदाबाद से भुज तक ये ट्रेन पहली बार चली है जिसका नाम है नमो भारत रैपिड रेल और वंदे मेट्रो। सो ये आप अच्छे से याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू कॉन्कर माउंट शीशापंगमा? माउंट शीशापंगमा हमें चाइना में देखने को मिलता है। कहाँ पर है? चाइना में। एंड ये 14th हाईएस्ट माउंटेन है, 14th हाईएस्ट माउंटेन है इन वर्ल्ड। ये आप याद रखोगे। एंड फर्स्ट इंडियन जिसने कंकर किया है माउंट शीशापंगमा को, वो है अर्जुन वाजपेयी। सो अर्जुन वाजपेयी से अभी तक कोई भी इंडियन इस माउंटेन पर चढ़ाई नहीं किया है। सो फर्स्ट इंडियन टू कंकर माउंट शीशापंगमा ये है अर्जुन वाजपेयी। एंड आप अर्जुना गॉड से इसे एसोसिएट रखोगे, अर्जुना गॉड। सो अर्जुना गॉड से आप शीशापंगमा माउंटेन को एसोसिएट रखोगे, एंड अर्जुना गॉड से आपको याद आएगा अर्जुन वाजपेयी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर लॉन्च्ड? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, जो कि केरला का एयरपोर्ट है, यहीं पर फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर लॉन्च किया गया। अब इस एयरपोर्ट की प्रीमाइसिस में
एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जाएगा। सो कौन बना है ऐसा एयरपोर्ट जहां पर इंडियाज फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर लॉन्च किया गया? थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, जो केरला का एयरपोर्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट दलित सब कोटा? सो दलित सब कोटा हरियाणा ने पहली बार सेटअप किया है। सो आपने याद रखना है, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दलित सब कोटा हरियाणा। एंड हियर इज अ ट्रिक फॉर यू। यहाँ आप ऐसे याद रखोगे, दलित्स को हार नहीं जीत मिली। दलित्स को हार नहीं जीत मिली। सो दलित से आपको याद आएगा दलित सब कोटा, एंड हार से आपको याद रखना है हरियाणा। दलित्स को हार नहीं जीत मिली, हरियाणा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Where has the world's highest imaging Chiranko observatory been inaugurated? Option number A is our correct answer, Hanle, Ladakh. And here you have to remember some important facts regarding this imaging Chiranko observatory. इसका नाम रखा गया है MAS, short form MAS. And what is the full form of MAS? You have to remember the full form of MAS: Major Atmospheric चिरनको ऑब्जर्वेटरी। क्या नाम रखा गया है? मैस। एंड मैस की फुल फॉर्म क्या है? मेजर एटमॉस्फेरिक चिरनको ऑब्जर्वेटरी। एंड ये जो हमारी वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चिरनको ऑब्जर्वेटरी है, जिसका नाम मैस है, इसे सेटअप किया है बाय द बार्क। एंड बार्क की फुल फॉर्म क्या है? बार्क की फुल फॉर्म है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। So who is the developer of MAS? Baba Atomic Research Center. And what is the purpose? To observe gamma rays. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो आपने याद रखना है। सो गामा रेज को ऑब्जर्व करने के लिए मैस को सेटअप किया गया इन हैनले, लद्दाख। किसने सेटअप किया है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे हम बार्क कहते हैं। सो इस इंस्टीट्यूशन ने हमारी मैस को सेटअप किया है हैनले, लद्दाख में, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व और मॉनिटर गामा रेज। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस पॉइंट वाइज पूछे जाते हैं। आपको पॉइंट्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन A, B, C, फिर ऑप्शंस दिए जाते हैं ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। इसी तरह से ओनली 3 and 4 इज करेक्ट। सो आपने हर एक पॉइंट को याद रखना है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर हर एक पॉइंट को एलॉबरेट करता हूँ, ताकि आपको हर एक पॉइंट याद रहे एंड आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट राइटर्स विलेज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, उत्तराखंड। सो याद रखना है, इंडिया का फर्स्ट राइटर्स विलेज और लेखक गांव, ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? उत्तराखंड में। एंड हियर इज अ ट्रिक फॉर यू इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस फैक्ट। उठा पेन और लिख, उठा पेन और लिख, ये ट्रिक आपने याद रखनी है। उठा पेन यानी पिक अप योर पेन। उठा पेन, उठा से आपको याद रखना है उत्तराखंड, एंड पेन से आपको याद आएगा फर्स्ट राइटर्स विलेज। उठा पेन और लिख से भी आप याद रख सकते हो फर्स्ट राइटर्स विलेज। उठा पेन और लिख, उत्तराखंड। सो ये आप याद रखोगे इस ट्रिक से। पसंद आई ट्रिक तो लाइक जरूर करना वीडियो को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आइलैंड, जिसका नाम है प्रिंसेस एलिजाबेथ आइलैंड, किस कंट्री में बिल्ट किया गया? ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, बेल्जियम। एंड मैंने हर एक क्वेश्चन को, हर एक फैक्ट को ट्रिक से याद रखा है, आप भी अच्छे से याद रख सकते हो। एंड हियर इज अ ट्रिक फॉर यू। आप याद रखोगे ये जो एलिजाबेथ आइलैंड है, जो है वर्ल्ड इज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आइलैंड। सो आप याद रखोगे एलिजा बेल प्लीज, एलिजा बेल प्लीज। सो एलिजा से आपको याद रखना है एलिजाबेथ आइलैंड, एंड बेल से आपको याद रखना है बेल्जियम। सो याद रखोगे वर्ल्ड इज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आइलैंड एलिजाबेथ आइलैंड, जो कहाँ पर है? बेल्जियम में। एंड एलिजा से आपने याद रखना है एलिजाबेथ आइलैंड, एंड बेल से आपको याद रखना है बेल्जियम। होप कि ये ट्रिक भी आपको पसंद आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वायर हैज इंडिया सेटअप इट्स फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक? यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा ऑन डायबिटीज, ताकि इसे अच्छे से फिर क्योर किया जाए। एंड डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो हमारी शुगर लेवल को इंक्रीज करती है इन आवर ब्लड, शुगर लेवल को इंक्रीज करती है। एंड आपसे पूछा गया है कहाँ पर
फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक इंडिया का इनॉग्रेट किया गया और सेटअप किया गया? दिस इज ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। एंड यहां पर आपको ट्रिक देता हूं जिससे आपको याद रखना है ये फैक्ट भी। सो ट्रिक क्या है? ट्रिक है डायबिटीज। देखो, वर्ल्ड इज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक। डायबिटीज क्या है? एक ऐसी डिजीज जिसमें शुगर लेवल इंक्रीज होती है। सो डायबिटीज आप याद रखोगे, डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्या होती है? इंक्रीज शुगर लेवल। शुगर का उर्दू लफ्ज क्या है? चीनी। चीनी। सो चीनी से आपको याद रखना है चेन्नई। देखो कितना आसान बन गया आपके लिए। सो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे शुगर लेवल इंक्रीज होती है इन अवर बॉडी, एंड शुगर का उर्दू लफ्ज है चीनी, एंड चीनी से आपको याद आएगा चेन्नई। सो फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक एस्टेब्लिश किया गया चेन्नई में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Where is India's first vertical lift sea bridge located? ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। सो इस ब्रिज का नाम आपको याद रखना है, जो है इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज। इस ब्रिज का नाम रखा गया है न्यू पंबन ब्रिज। क्या नाम रखा गया है? न्यू पंबन ब्रिज। एंड किस आइलैंड के ऊपर है यह भी पूछा जा सकता है? रामेश्वरम। रामेश्वरम आइलैंड। रामेश्वरम आइलैंड। एंड कहां पर यह आइलैंड है? तमिलनाडु में। एंड यहीं पर बनाया गया इस आइलैंड के ऊपर इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज। होप कि ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी टू बिकम ए ग्लोबल योगा हब? ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, उत्तराखंड। यह आपने अच्छे से याद रखना है। उत्तराखंड ने अनवील की है इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड सूट डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट फार्मर्स हेल्थ? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, किसान कवच। सो किसान कवच एक सूट है जिसको वियर करना है फार्मर्स को, यानी इसे फार्मर्स पहनेंगे जब फार्मर्स अपने फील्ड्स में स्प्रे करेंगे केमिकल्स को। सो ये किसान कवच वो पहनकर इस फील्ड को स्प्रे करेंगे ताकि उनके ऊपर साइड इफेक्ट्स ना आए जो केमिकल्स वो यहाँ पर स्प्रे करेंगे। सो इट इज़ अ प्रोटेक्शन फॉर फार्मर्स हेल्थ, जिसका नाम रखा गया है किसान कवच। सो ये आपने याद रखना है। क्या याद रखोगे? इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड सूट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फार्मर्स हेल्थ, इसका नाम है किसान कवच। एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर सम फैक्ट्स। इस किसान कवच को पहली बार बनाया है ब्रिक इंस्टम ने। ब्रिक इंस्टम जो एक कंपनी है, इन कोलैबोरेशन विद सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। ये सारे फैक्ट्स आपने एज इट इज याद रखने। कल पूछा जा सकता है, बताइए किसान कवच जो हाल ही में न्यूज़ में था, इसे किसे बिल्ड किया, किसने इसे बनाया है? सो ब्रिक इंस्टम जो कि चेन्नई बेस्ड कंपनी है, एंड सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर इस किसान कवच को बनाया है। एंड ये किसान कवच एक एंटी पेस्टिसाइड सूट है, यानी ये प्रोटेक्ट करेगा फार्मर्स की हेल्थ को फ्रॉम एंटी पेस्टिसाइड्स। ये आपने याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एयरपोर्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट? दिस इज ऑप्शन नंबर बी, इंदौर एयरपोर्ट। सो इंदौर एयरपोर्ट का ऑफिशियल नेम आपसे पूछा जाएगा। सो याद रखोगे ये एयरपोर्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो कौन एयरपोर्ट बना है इंडिया फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट? देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे इंदौर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। सो ये आपसे पूछा जाएगा। सो ये फैक्ट आप एज इट इज याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल को पूछा जाएगा, बताइए देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? सो आपने याद रखना है इंदौर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड हियर आप इस फैक्ट को आसानी से याद रख सकते हो इस ट्रिक से। देखो इंदौर से आपने याद रखना, इंदौर यहाँ पर क्या है? इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट। सो आप याद रखोगे इंडोर यानी इंडोर्स, इंडोर्स आप याद रखोगे इंडोर्स यानी इफ दिस इज हाउस, इस घर के अंदर। देखो कैसे आपने याद रखना है। इस घर के बाहर मान लो कुछ भी है, कूड़ा करकट सब कुछ है, ऑल वेस्ट इज प्रेजेंट आउटसाइड दिस हाउस, बट इंडोर्स में
इंडोर्स में कोई भी गंदगी नहीं है, इंडोर्स में कोई भी वेस्ट नहीं है। तो आप ऐसे याद रखोगे इंडोर एयरपोर्ट, इंडोर एयरपोर्ट यानी अंदर कोई वेस्ट नहीं है, इंडोर एयरपोर्ट अंदर कोई वेस्ट नहीं है। सो इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट इंडोर एयरपोर्ट, जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। होप कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has India's first green hydrogen fueling station been set up? This is Leh Ladakh. लेह लद्दाख में इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन सेटअप किया गया। एंड किस कंपनी ने ये इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन सेटअप किया है? बाय अमारा। इस कंपनी का नाम है अमारा राजा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। सो ये आप याद रखोगे। So India's first green hydrogen fueling station has been set up in Leh Ladakh, and this green hydrogen fueling station is set up by Amara Raja Infrastructure Company. Next question. In which state was India's first biobitumen national highway inaugurated? Option number C is our correct answer, Maharashtra. So आपने याद रखना है इंडियाज फर्स्ट बायोबिटुमेन नेशनल हाईवे, यानी बायोबिटुमेन को यूज किया गया इन नेशनल हाईवे। सो कहाँ पर इनॉग्रेट की गई? महाराष्ट्र में। एंड आपने याद रखना है महाराष्ट्र नागपुर, महाराष्ट्र नागपुर नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44। सो आपने याद रखना है। एंड बायोबिटुमेन क्या है? ये है बायोबिटुमेन जो है ना, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिग्निन। एंड लिग्निन क्या है? ये है क्रॉप रेजिड्यू। लिग्निन क्या है? क्रॉप रेजिड्यू। एंड इसी रेजिड्यू से क्या बनाया गया? बायोबिटुमेन। एंड बायोबिटुमेन को फिर यूज किया गया इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवेज। सो ये सारे फैक्ट्स आपने याद रखने। एंड ये हाईवे बनाई गई है नागपुर में, नागपुर। एंड किस हाईवे की ये स्ट्रेच है? नेशनल हाईवे 44। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखोगे, कल को पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज? दिस इज मसाली। ऑप्शन नंबर ए। कहां पर है मसाली विलेज? इन द स्टेट ऑफ गुजरात। एंड मसाली विलेज में क्या हुआ है? यहाँ पर हर घर के ऊपर, हर घर की छत पर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया। एंड फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हर घर में क्या दिया गया? सोलर कनेक्शन। सो आपने ये याद रखना है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है बाय सोलर पावर। एंड यहाँ पर आप याद रखोगे इस तरह से ये गांव बना है इंडियाज फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज मसाली। आप मुझे बताओ, मैंने आपको पढ़ाया है, आप मुझे बताओ इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी, इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। जरूर आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। एंड ये मैंने आपको पढ़ाया है। एंड ये जो मसाली गांव बना है इंडियाज फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज, ये बनाया गया है अंडर पीएम घर मुफ्त बिजली योजना। सो पीएम घर मुफ्त बिजली योजना के तहत इस गांव को बनाया गया इंडियाज फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज बाय इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स ऑन एवरी हाउस। सो आपने याद रखना है। एंड दिस मसाली गांव इज लोकेटेड इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करोगे कमेंट सेक्शन में। जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसको हार्ट देंगे, ताकि और स्टूडेंट्स को पता चले सही आंसर क्या है होमवर्क क्वेश्चन का। एंड आप सारे स्टूडेंट्स होमवर्क क्वेश्चन का आंसर किया करो। देखो यहाँ पर लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे सेशंस के PDF चाहते हैं, आपने ज्वाइन करना है भारत एग्ज़ाम एकेडमी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। एंड ये जो भारत एग्ज़ाम एकेडमी प्लेटफॉर्म है, ये आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको PDFs के साथ साथ इम्पॉर्टेंट डेली फैक्ट्स भी अवेलेबल करा देते हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक करे बिना मत जाना, सेशन को शेयर भी ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर किसी स्टूडेंट ने ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब जरूर करेगा हर एक स्टूडेंट। चलो ये है क्वेश्चन आपके लिए, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट इन विच स्टेट ओब्लिक्यूटी? सो इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज किस स्टेट ओब्लिक्यूटी में इनॉग्रेट किया गया? क्या गुजरात है, क्या गोवा है, क्या कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, क्या लद्दाख है? सो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर भेजोगे हमें कमेंट सेक्शन में। चलो लेते हैं आपसे यहीं पर इजाज़त, मिलेंगे आपसे कल के सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।